का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर दें। हंजरवाल के इलाके में पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मदय्यत में पुलिस एहलकार और 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा कत्ल करने की क्या वजह सामने आई है? वाक़या पेश आया है कि पुलिस एहलकार ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। कत्ल का मुकदमा पुलिस एहलकार और इसके 2 साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा मकतूला के भाई की मदय्यत में दर्ज किया गया है। 23 साला बहन को आमिर नामी पुलिस एहलकार और उसके 2 साथियों ने कत्ल किया है। एफआईआर में मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलज़िम जो है वो कत्ल की वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़िम ताहाल मफरूर है, तफ्तीश जारी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है। जल्द मुलज़िम को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि मुलज़िम ने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या वजूहात है। ताहम पुलिस का कहना है कि मुलज़िम की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी, शहरियों की जानिब से खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। सगिया मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। कम से कम बकरे की कीमत 65,000 रुपये से शुरू होने लगी। बच्चों का कहना है कि बकरों को आसानी से संभाल लेते हैं, इसलिए बकरे की खरीदारी का शौक है। मज़ीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सई से, जो कि इस वक्त सगिया मवेशी मंडी पर मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर देखने को मिल रहा है। और बड़े जानवरों के साथ साथ यहाँ पर जो छोटे जानवर हैं, जो बकरे हैं, उनकी खरीदो फरोख्त भी इस वक्त अरूज पर दिखाई दे रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए अगर बजट में छोटा जानवर भी आए तो उसको खरीदा जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद है, जानते हैं। बताएं सर, आपका सौदा हो गया, जानवर पसंद आ गए हैं, क्या खरीदा है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बकरे हमने ले लिए माशाल्लाह। 5 बकरे हमने अभी लिए, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला हमारी ये मुझे ये बताएं कि डिमांड कितनी की थी और आपकी किस रेट में जो है बात है हुई? इन्होंने 4 लाख रुपया डिमांड की थी और 3.25 में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बात हुई है 5 बकरों की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 5 बकरे क्यों लिया? आप इसकी बजाय बड़ा जानवर भी ले सकते थे, क्या वजह इसकी खास? नहीं जी, इंशाल्लाह बड़ा जानवर भी लेंगे। तो कुछ बच्चों की वजह से, बच्चे होते हैं वो बड़ा जानवर नहीं पकड़ते, तो बच्चे हमारे छोटे हैं, वो कहते हैं कि जी हमने छोटे जानवर लेने हैं। जी बिल्कुल, इस ईद पे हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खासी शौक से जो हैं जानवरों को ट्रीट करते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। अलबत्ता यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बकरों की बड़ी तादाद में हम सेल होते हुए देख रहे हैं। और सबका यही कहना है कि बच्चों को ज़्यादा शौक होता है कि बकरों को संभालना आसान होता है। तो लोग यहाँ पर ना बकरों की खरीदारी की जो गहमा गहमी है वो इस वक्त हम अरूज पर देख रहे हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज, महकमा दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। मवेशी मंडी के अलावा किसी भी जगह जानवरों की खरीदो फरोख्त पर दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 5 जून से बुध 11 जून तक होगा। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज, महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सीरी पाए जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में नहाने और कश्ती रानी पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। जानवरों के फुसले और ओजड़ी को मैन होल, नालियों या नहर में फेंकने पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी का इतलाक जुमेरात 5 जून से बुध 11 जून तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पाबंदी लगाई है। पाबंदी का फैसला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, अमनो सुकून और माहौल की बेहतरी के लिए किया गया है। मज़कूरा सरगर्मियाँ न सिर्फ अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा के लिए खतरा है, बल्कि लोगों में इज़्तिराब का बायस बनती हैं। ईद पर किसी कलदम तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारे ही कुर्बानी की खालें वसूल कर सकेंगे। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। जबकि ईद कुर्बान पर लाहौर शहर का सफाई प्लान तैयार। जानवरों की आलाइशों के लिए 15 लाख माहौल दोस्त बैग्स तैयार। 300 सफाई मॉडल कैंप्स, 104 आरजी कलेक्शन पॉइंट, 4 डंपिंग साइट्स वाल होंगी। अफसरान समेत 15,000 सेंट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स और सपोर्ट स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए।
बकरीद पर ग्रैंड स्पाई चैलेंज से निपटने के लिए LWMC ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। बैग्स की फराहमी के लिए 300 कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं। 104 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स जबकि 4 डंपिंग साइट्स फाल कर दी गई हैं। ऑफिसर समेत 15,000 सेंट्री वर्कर्स, ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। LWMC प्लान के मुताबिक नहर में आलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। ईद उल अजहा ग्रैंड स्पाई ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम फाल। ऑपरेशन की मॉनिटरिंग PITB और सेफ सिटीज कैमरों की मदद से यकीनी बनाई जाएगी। वर्कर्स की हाजिरी, गाड़ियों की ट्रैकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। CEO बाबर साहबदीन का कहना है कि हेल्पलाइन 1139 शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए 24 घंटे फाल रहेगी। अहले वतन के लिए एक बार फिर भरपूर जश्न का मौका। स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में गोल्ड मेडल जीत लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी हीरो को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पेरिस ओलंपिक्स के बाद कौमी स्टार जेवलिन थ्रो की शानदार और धुआंधार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल पाकिस्तान के नाम रहा। जेवलिन के मैदान में फर्जंदे पाकिस्तान अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल में 86.40 मीटर की बेहतरीन थ्रो करके चैंपियन बनने का हक अदा कर दिया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर और दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की फेंकी। कौमी हीरो ने तीसरी बार में 85.57 मीटर, चौथी में 83.99 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम ने पांचवी बारी में 83.44 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम ने आखिरी और छठी कोशिश में 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कौमी हीरो अरशद नदीम को उनकी शानदार कामयाबी पर मुल्क भर से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में सरकारी महकमे भी जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मिली भुगत से गैर कानूनी स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदार को मिली। कहा जो स्कीमें बन चुकी कानून के मुताबिक उनका मसला जल्द हल होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इतफाक किया गया। पंजाब में पहली बार हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। अवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी तो मुतालिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द इनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। कवायदो ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक बार एमनेस्टी देना होगी। LDA के ज़ेर एहतमाम 707 में से 427 मंजूर शुदा, 206 गैर कानूनी और 74 स्कीमों की मंजूरी का प्रोसेस जारी है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद 7,905 और रकबा तकरीबन 20 लाख कनाल है। 2,687 हाउसिंग स्कीमें मंजूर और 5,118 अंडर प्रोसेस हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि एग्री यूनिवर्सिटियों को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर है। प्राइवेट सेक्टर को भी कार्बन फाइनेंसिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। पेरिस मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक मौसमियाती इक़दाम जारी, क्लाइमेट एक्शन प्लान, सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और दीगर प्रोग्राम्स पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एशियाई तरक्याती बैंक के ब्यूनो कारास्को की सरबराही में वफ्द से मुलाकात की। मौसमियाती तब्दीली, ज़राई तरक्की और माहौलियाती इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब में एग्री मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर 2 तरफा इतफाक। काबीना से एग्री मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी जल्द मुतवक्के। मरियम औरंगजेब ने कहा हर शोबे में मुकामी एक्सपर्ट्स बनाना वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरजीहात हैं। मरियम नवाज ने फसलों की बाकियात की आतिशज़दगी के तदारुक के लिए 5,000 सुपर सीडर्स किसानों को 60% सब्सिडी पर फराहम किए हैं। किसानों के लिए आसान कर्जे, क्लाइमेट रिजिलियंट ज़राई मशीनरी मुतारिफ करवा रहे हैं। फी ट्रैक्टर 1 मिलियन रुपए सब्सिडी, 20,000 ट्रैक्टर मुकामी सतह पर भी तैयार। खरीदारी की सताहत न रखने वालों को ट्रैक्टर किराए पर दिए जा रहे हैं। एग्री यूनिवर्सिटियों को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर है। प्राइवेट सेक्टर को भी कार्बन फाइनेंसिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। पेरिस मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक मौसमियाती इक़दाम जारी, क्लाइमेट एक्शन प्लान, सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और दीगर प्रोग्राम्स पर काम जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वफ्द की इमदाद और ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया।
सूबाई वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास। वज़ीर-ए-आला आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों को तोसी देने का फैसला कर लिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन का इजलास में कहना था, वज़ीर-ए-आला आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमें माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ का बाइस बनी हैं। इन स्कीमों के जारी कर्जों से होने वाली कारोबारी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सारा उमर का कहना था कि नए माली साल में दोनों स्कीमों के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। दोनों स्कीमों के तहत अब तक 1,10,000 से ज़ायद अफराद को 63 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी हो चुके। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार ने खबरदार किया है कि अनकरीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ मेगा क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। खुली कचहरी का इनेकाद चेयरमैन नैब के वीएन का अमनी मुजाहरा है। नैब आवाम दोस्त इक़दाम पर यकीन रखता है। नैब ऑफिस में माहाना खुली कचहरी के शुरका से खिताब में डीजी नैब का और क्या कहना था, जानते हैं मोहम्मद हसन रजा की इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर में डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एहतराम डार की सरबराही में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद। पॉन्जी स्कीमों और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के सैकड़ों मुतासरीन ने शिरकत की। शुरका में फ्यूचर विजन और रहमान गार्डन फेज 4, ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी, न्यू लाहौर सिटी, खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी, फॉर्मनाइट्स हाउसिंग सोसाइटी, एलीट टाउन और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन शामिल थे। एहतराम डार ने खुली कचहरी के दौरान मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। डीजी नैब के फ्यूचर विजन स्कैंडल के मुतासरीन की दरखास्त पर डायरेक्ट इंक्वायरी के अहकामात, मरकजी मुल्जिमान के खिलाफ अखबारात में इश्तिहार के इजरा और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कार्रवाई के आगाज की हिदायत जारी की गयी। अल रहमान गार्डन्स फेज 4 इंतजामिया के खिलाफ मुतासरीन की शिकायत और खदशात पर इन्वेस्टिगेशन टीम को 1 माह में केस हल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की शिकायत पर सोसाइटी इंतजामिया से मुतासरीन की 1 रोज में दाद रसी करवाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गयी। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार का मजीद कहना था, नैब फॉर्मनाइट्स हाउसिंग के 2200 मुतासरीन को उनकी इन्वेस्टमेंट से 47% जायद रिकवरी करवा रहा है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।